हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ईवीएस के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी वन लाइनर, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो सी टेट के एग्जाम हो या फिर यूपी टेट का हो, सीजी टेट का हो, एमपी टेट का हो या फिर प्री डीएलएड बीएड एग्जाम हो, शिक्षा भर्ती एग्जाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बन रहे वीडियो के अंत तक। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। हमने पहला प्रश्न लिया है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति क्षारीय होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। दूसरा प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों प्रमुख रूप से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैग क्या है। तो जीवाणु जनित बीमारी फ्लैग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो देखिए, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल टेबलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। इसका सही जवाब है एनीमिया, खून की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी का नाम क्या है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाशियोरकर नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुखाम। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की गहन सघनता हीमोग्लोबिन से होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो चूहों के द्वारा फ्लैग नामक रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। इसका सही जवाब है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रतौंधी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से कौन सा रोग होता है। तो कैंसर, फेफड़े का कैंसर धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। ये मिलता है श्वसानिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक क्या है। तो एंडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही पल्स पोलियो अभियान का यह कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो का क्या कारण है। पोलियो किसके कारण होता है। तो विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका सही जवाब है अमाशय। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अमाशय में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। किसका रोगी होगा। तो स्कर्वी रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयां कहलाती है अमीनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है, क्या हो सकता है, मोटापा।
अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको क्या हो सकता है, तो मोटापा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह बीमारी है पेचिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो सूखा रोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा बीमारी किसकी है? तो अस्थमा बीमारी सांस की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? इसका सही जवाब है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? साइनोकोबाल्मिन है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है साथियों, देख लीजिएगा। विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो होता है, किसके कारण पोलियो होता है? तो दूषित जल और भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ किसका रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसका रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरला बहन। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। आपको याद रखना है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस की त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने में। भूकंप किससे नापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ए फिटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिएटर। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो सतत विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? तो 33%, संपूर्ण भूमि का 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन रोपण प्रक्रिया है तो ज्यादा पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो ज्यादा पेड़ लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो वन को ही हरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है कैसी है? तो बहुआनुशासनिक है, बहुअनुशासनिक याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हैं उनका योग कहलाता है पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है, कौन सा है वैश्विक पर्यावरण के लिए? तो उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो निकोलस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण एक वाम शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो सीसी पार्क का। पर्यावरण एक वाम शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो सीसी पार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, किसने की थी? तो विलियम हैवेट ने की थी। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हैवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आत्पोदित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं। कैसा वन होते हैं? तो सदा हरित वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहां वन कौन से वन मिलते हैं? तो घास के वन मिलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों आंधियों का होना पाया जाता है, तो वह है क्षोभ मंडल, आपको याद रखना है। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो इसको हेलोफाइट कहते हैं। मृदा परिवर्धन को कहते हैं, मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? तो मृदा जनन कहते हैं। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है तो ऊपरी स्तर पे। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विपर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मृदा जिसमें विभिन्न पोषक विलयों की इष्टतम सादृश्यता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में उपस्थित अपक्षयी होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ह्यूमस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है 50% बालू और 50% मृत्तिका। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है एजेटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज का चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में होता है क्या होता है? तो ऊर्जा तथा खनिज दोनों की हानि। परितंत्र में होता है ऊर्जा तथा खनिज दोनों में हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक है लिंडेमान। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, अधिक लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। जयमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनों के महत्व का कारण है। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन हाउस। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी देख चुका है। 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पर्यावरण में किस देश का सबसे अधिक सांद्रण है? सॉरी, किस गैस का है ना, इसमें किस गैस का? तो नाइट्रोजन का आपको याद रखना है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल मापने की इकाई है ध्वनि। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? तो 78.09। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो उभय दिशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो 1994 में। 1994 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? यह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। तो गुरु जाम्बेश्वर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो इसका सही जवाब है 19.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर या ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है माध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणें, आपको याद रखना है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो चीजें जो हमको घेरती है, जो हमारे आसपास हैं, जो हमें दिखाई देती है, वही पर्यावरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों को सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन पढ़ा है, तो पराबैंगनी किरणों को। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलना। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं तांबा और जस्ता। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड। कुड़ुक कहाँ की भाषा की है? कुड़ुक जो है उरांव लोगों की, उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं कुड़ुक, और ये प्रमुख रूप से झारखंड में बोला जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो इसका सही जवाब है रीटा। कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो संगमरमर। कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दिल्ली में। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो प्रकाश ऊर्जा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। हवा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पौधे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत मिलती है तो स्ट्रोफियर में। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा उल्का है। उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में धूम्र पाया जाता है तो शीतकाल में सुबह के समय। वायुमंडल में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, कौन सी गैस है? तो SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो वृक्षारोपण का, वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। CNG का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का और संक्षिप्त रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है मनाली लेह राजमार्ग। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है मनाली लेह राजमार्ग। भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाणे तक। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां स्थित है? तो गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहां हुई? इसका सही जवाब है कोलकाता में। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहां हुई थी? तो कोलकाता में। कोंकण रेलवे कहां है? तो रोहा से मंगलुरु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहां पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज निर्माण किया जाता है? तो नैरो गेज। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? तो नैरो गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मीना कब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हावा सोवा एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, यह स्थित है मुंबई में। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला कोयला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला समूह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? इतिहास पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? तो हिमालय में। उत्पत्ति एवं प्राकृतिक के आधार पर आपदा के दो भाग कौन से हैं? तो प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। उत्पत्ति एवं प्राकृतिक के आधार पर आपदा के दो भाग कौन से हैं? तो प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? तो जापान में। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? तो जापान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? तो वर्ष 2004 में। भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? 2004 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो पक्षी अपनी गर्दन घुमाते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर।
कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए कौन सी खनिज जैसे कि लौह एवं आयोडीन खनिज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पचने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है। तो सतही प्रोटीन। पकने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है। तो सतही प्रोटीन नष्ट हो जाती है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या प्रभाव पड़ता है। तो बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है निष्पावन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है। इसका सही जवाब है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अन्य समुद्र स्रोत होते हैं स्टार्च के। अरक्तता किसकी कमी से होती है। तो आयरन की कमी से, खून की कमी या अरक्तता की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी साथी माय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं। इसका सही जवाब है दाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब है फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। तो कृत्रिम परितंत्र होता है। फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर।
दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं भोजन प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव को अनुसार पाले जाते हैं, उसे कहते हैं टेरेरियम। टेरेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। ये किस तरीके के उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जीवाणु एक्टिनोमाजीज व कवक कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। अवघटक किस पोषक स्तर के जीव हैं? तो पोषण स्तर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है जैव संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है दोमट मिट्टी में। किस पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो केशिका जल। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो केशिका जल। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं तो मसल। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं तो मसल। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। एक तालाब में परितंत्र में जीव भाग का पिरामिड होता है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीवन भार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो 90%। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने की थी? चार्ल्स एटन ने। किसने की थी? चार्ल्स एटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ष 1922 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरो में। वर्ष 1922 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सॉरी साथियों इसको सुधार लीजिएगा, 1992 है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? सही जवाब है वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कांजीरंगा। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे का वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कांजीरंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रोस्फियर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल। अगर क्वेश्चन देखते हैं, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, क्या है? तो शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है?
पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएम संप्रेषण किसका अर्थ क्या है, क्या किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो एनवायरमेंटल स्टेज, सॉरी साथियों माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह है बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में किया गया था, रियो डी जेनेरो में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस सन 1972 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? तो 1974 में, सन 1974 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? तो 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NSCTE का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाली एक व्यक्ति थे, जीन पियाजे और LN वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधित। बच्चों की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पियाजे को दिया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दर विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। उच्च उपलब्धियों और सहगरिमा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका संबंधित किया गया था वर्ष 1969 में। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। हुमस निर्माण में कौन आवश्यक है? तो अपघटक। हुमस निर्माण में कौन सहायक है? तो अपघटक। DDT है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। DDT क्या है? अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है, जंग लगने के लिए अनिवार्य जो तत्व है, सॉरी साथी माय मिस्टेक, ऑक्सीजन और नमी। मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक व रासायनिक। मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक व रासायनिक। खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निष्पावन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट का रेशा जूट के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना। जूट का रेशा जूट के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना। संतरा प्रसिद्ध है नागपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है सिलिका, विरंजक पदार्थ और कैल्शियम ऑक्साइड। साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट पर हम पूरी वीडियो को बताएंगे, अगले प्रश्नों को बताएंगे। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर हम आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन बच गए हैं तो हम अगले वीडियो पर देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो हम नेक्स्ट पार्ट पर अगले प्रश्नों को देखेंगे। यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक से इसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।